आता है रामेश्वर सर का। तो रामेश्वर सर की वजह से ही हम लोग आज यहाँ पर बैठे हुए। इन्होंने ये सब पंगा लिया, ये सब सिस्टम सेट किया, ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम का टाइम सारा कुछ जो कुछ भी आप देख रहे हो अभी, वो सब किसको जाता है? रामेश्वर यादव सर को जाता है, जो बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं और हमारे मतलब कि रियल अपलाइन है, जिन्होंने हमें बताया था। ठीक है, उनके बताने से आज मैं इस बिजनेस पे हूँ। तो हम चाहेंगे कि आप सब हमारा साथ दें उनको बुलाने में, क्योंकि मैं अकेले उनको नहीं बुला सकता हूँ। हमारे जैसे उन्होंने कई लोगों को तैयार कर दिया है, मेरे जैसे बहुत लोगों को उन्होंने तैयार कर दिया है। तो इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं रह गई है कि मैं अकेले उनको बुला सकूँ। मैं आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ। कितने लोग सपोर्ट देंगे स्टेज पर बुलाने के लिए? सभी लोग सपोर्ट देंगे, क्या बात है। पहले एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए आप। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जैसे ना जाने कितने लोगों को तैयार कर दिया, उसमें मैं भी आता हूँ। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए, क्योंकि समय हम चाहते हैं कम से कम समय में हम लोग ये काम करके उसके बाद अपने अपने घर हम लोग चले जाएंगे। तो दोस्तों, उस व्यक्ति की जो बात निकलेगी मुख से, अगर आपने सही तरीके से सुन लिया और अपने ढक्कन को खोलकर अंदर जाने दिए, यानी माइंड को ओपन आपने रखना है, माइंड को खुला रखना है। जो बात वो बोलते हैं अगर उसको आपने सुन करके अप्लाई किया, उस बातों को आपने अप्लाई किया, तो यूँ समझ जाइए कि आपका सक्सेस का रास्ता वहीं से खुल जाता है और आप भी स्टेज तक बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। क्योंकि हमारे जैसे कई लोगों को बनाने वाले व्यक्ति को हम बुलाना चाहते हैं स्टेज पर। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तो चलिए देर ना करते हुए कम समय में आइए मिल करके बुलाते हैं आज इस स्टेज पर उस ग्रेट पर्सनालिटी, उस पंगे लेने वाले व्यक्ति का, रहने वाला रोडी सैदपुर बिहार से, सीतामढ़ी से। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर रामेश्वर यादव साहब। प्लीज वेलकम। नमस्कार, जय श्री। चलिए, बहुत ही बढ़िया। जब भी हमने मीटिंग का इस तरह का डिजाइन किया, जहां भी किया जगह छोटा हो जाता है। ये मैंने देखता आ रहा हूँ पिछले 2-3 बार से, जगह छोटा पर ही जाता है। अब जो मेरा नेक्स्ट प्लानिंग होगा वो कोई बड़ा सा ऑडिटोरियम लेंगे, जैसे साबुद्दीन खान सब पंगा लेते हैं, उस तरह हम भी कोई हॉल में बुक जाएंगे। अब चलिए, तो बहुत सारे साथी आए, बताए किस तरह से इस सिस्टम को किया जाता है, किस तरह से अपना दुकान बदलकर उनके घर में किस तरह से पैसा आया, किस तरह से हमारे घर में आएंगे। एक बार हम जानना चाहेंगे नए साथी कितने जो पहली बार इस तरह के प्रोग्राम में आए हैं। चलिए, बहुत ही साथी है, एक बार इनके लिए आरसीएम सिस्टम से अकाउंट में पैसे कितने आदमी को चला गया है, एक बार देख लीजिए। एक बार पीछे घुमा के कितने लोगों को पैसा आया है। जो नए साथी आए एक बार देख सकते हैं कितने लोगों के अकाउंट में पैसा चला गया है। ठीक है सर, चलिए हम आगे लेके चलते हैं। ये सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से हम बताएंगे। जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, देखिएगा, पहले से वो क्लास चालू होता है और कहाँ तक चलता है सर? 10 तक। हाई स्कूल 10 तक चलता है। वहाँ क्या हुआ, एक बार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से क्लास चलता है। उस क्लास में क्या हुआ, 10वें वाला एक विद्यार्थी थोड़ा सा उदंड टाइप का था। उसने क्या किया, एक थप्पड़ उठा के इसको मार दिया। 10वां वाला विद्यार्थी क्या किया, 9वां का विद्यार्थी को थप्पड़ मार दिया। उस स्कूल में ऐसा माहौल बन गया कि सब अपने से नीचे वाले को मारने लग गए। ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये वाला इसको, और ये वाले इसको, और ये वाले इसको। यहाँ तक सब एक दूसरे को क्या किए, अपने से नीचे वाले को मारने लग गया। फिर ये जीरो बेचारा क्या किया, यहाँ से हट के ना इस साइड में आ गया कि हम मार ना खा जाए।
साइड में बैठ गया। बिल्कुल उसी तरह से होता क्या है, हम लोग कस्टमर है, यहाँ रिटेलर होता है, यहाँ होलसेलर होता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यहाँ सीएनएफ एजेंट होता है, और यहाँ पे कंपनी होती है, यहाँ प्रचार करने वाली सिस्टम, यहाँ 5 का प्रोडक्ट, इस रास्ते से 10 का प्रोडक्ट। इस बीच में फायदा किसको होता है? बिचौलियों का फायदा होता है। उसी तरह से यहाँ पे सब मारते चला गया। एक बेचारे ने कहा कि भाई तू भाग क्यों रहा है, तू परेशान क्यों हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। ऐसा करते हैं कि हम तेरे बगल में आके खड़ा हो जाते हैं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तो क्या होगा इसका? 10 हो गया, तो इसको कौन मारेगा? कोई मारने वाला है? अब वही काम यहाँ हुआ, कंपनी टू कस्टमर मिल गया, इस बीच वाले को बाहर कर दिया, ताकि जो पैसा यहाँ जा रहा था वो अपने अकाउंट में आएगा। तो क्या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या? तो मार्केट में यही हो रहा है, ये सभी लोग अपने अपने इनकम को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में डुप्लीकेसी कर रहे हैं, जो नहीं मिलाना चाहिए वो सब कुछ मिला दे रहे हैं, और खाते खाते क्या होता है, हमारा हार्ट, लीवर सब कुछ डैमेज हो जाता है इस वजह से। अब कई बार कहेंगे कि सर हम तो बढ़िया सामान खाते हैं, हम अपने खेत का खाते हैं, हमारा कैसा हो जाएगा? कई बार हमारे अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी सोचने लगते हैं कि सर जी हम न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों खाए, गामा क्यों खाए, इससे तो कुछ हमें ठीक ठाक है, हमें क्या जरूरत है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो लाइव है, अभी चल रहा है। हमारे साथ अरुण जी रहते हैं, लगभग सभी लोग जानते होंगे, रहते हैं ना। आज नहीं है, पता तो लगा होगा क्यों नहीं है। उनको पापा जी को क्या हुआ, आज से लगभग जब से आरसीएम में ज्वाइन हुए अरुण जी, कई बार गए, अपने पापा जी को बोले कि पापा जी गामा ओरिजिनल खा लो, न्यूट्रीचार्ज मैन खा लो, ठीक रहोगे। उन्होंने क्या कहा कि हम गांव में रहते हैं, हमें नहीं जरूरत है, तो अपना ले जा, तू इतने दिन के हम हैं कि तू बड़ा है मेरे से, तू मुझे दवा खिलाने आया है। कह के वहां से भेज दिए इनको फिर से लुधियाना। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर रहते हैं मुल्लापुर में। क्या हुआ, आज 5 रोज पहले की बात है, उनको अचानक सीने में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद हॉस्पिटल लेके आ गया, और हॉस्पिटल ले जाने के बाद क्या हुआ, जब सीटी स्कैन कराया गया तो उनका एक हाथ काम करना बंद कर चुका है। अब सोच के देखिए, जबकि अपने पास पूरा व्यवस्था होते हुए कितने लोगों को गामा ओरिजिनल हम लोगों ने खिला दिया। उतने दिन के बाद, पीछे हम 1 महीना पहले गए थे तो दे के आए गामा ओरिजिनल, जब तक लेट हो चुका था। और कल परसों के डेट में शुक्रवार को लगभग 2,50,000 रुपया देके ऑपरेशन कराया गया इसी लुधियाने में। अब सोच के देखिए, अगर गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज मैन, बायो एज अगर उनको दिया जाता तो क्या वो 2.5 लाख में उनका पूरा परिवार खाता, फिर भी पैसा नहीं खत्म होता। और ये 2.5 लाख का प्रोडक्ट खरीदते खरीदते 2.5 लाख उनके अकाउंट में भी आने लग जाता था। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारा पापा नहीं मानते, अब उनका भी पापा नहीं माने। आज अब वो ऑपरेशन होने के बाद उनका पापा काम करने लायक नहीं रहेंगे, वो पैसा कौन चुकता करेगा? अब उस बेटे को क्या महसूस होगा, सोचिए थोड़ा। कई बार जब हमारे पापा, मम्मी, भाई मना कर देते तो हम लोग कहते जाने दे यार, नहीं खाएगा। अब उस पैसे को कौन देगा? ये 2.5-3 लाख रुपया कौन भरेगा? अब वो बेटा क्या करेगा? इसीलिए बाप को बेटा छोड़ देता है तो गांव के लोग कहते हैं बेटा तो छोड़ दिया। तो सर बाद में भी वो भुगतान करना है, उससे पहले जबरदस्ती खिलाइए। पैसा तो आप ही देते हैं ना, नमक, तेल, हल्दी, मिर्चाई सब भी खरीदने के लिए गांव में अगर है तो आप ही देते हैं ना यहाँ से। आप डायरेक्ट दुकान पे भेजिए और बोलिए कि वहीं से सामान लेना है, अन्यथा पैसा नहीं है। नहीं तो ऐसा आएगा सर, इसका कहिएगा तो मैं पूरा डिटेल भेज दूंगा, दिखा दूंगा उनका ऑपरेशन हुआ, पूरा बायोडाटा हम दिखा देंगे। कहेंगे तो वीडियो कॉलिंग भी दिखा देंगे, अभी वही है, हॉस्पिटल में एडमिट ही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा दिन ना देखना पड़े, किसी को 2.5-3 लाख 4 लाख रुपया का इंतजाम ना हो पाए, तो क्या होगा? आज उनके पास पैसा नहीं होता तो क्या होता उनके पापा को? सोच के देखिए, थोड़ा सा अपने माइंड को सब लोग ले जाइए, 1 मिनट के लिए हम शांत करते हैं। सोचिए थोड़ा सा, पैसे नहीं होता तो क्या होता? मर जाते हैं ना।
देखिए आप लोग भी चाहते हैं कि हमारे जान पहचान वाले लोग उस तरह से हो जाए, नहीं चाहते हैं ना। तो आज एक अपने अंदर से कमिटमेंट करें, किसी को नहीं बताना, अपने अंदर से कि हम अपने सारे परिवार को न्यूट्रिशन घर घर तक पहुंचा देंगे, क्योंकि बचना है और बचाना है। आरसीएम देखिए बिजनेस एक तरफ है, सबसे पहला इनका मिशन है स्वास्थ्य रक्षा। अगर इस पे हम काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम झूठे को दौड़ रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारे घर के लोग स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं मिसिंग हो रहा है। चलिए आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा। इस सिस्टम में आने का मेरा भी बहुत ही बड़ा कहानी है, मैं 2 मिनट में कवर करूंगा, उसके बाद मैं सेलिब्रेशन प्रोग्राम के तरफ लेके चलूंगा। माई सेल्फ रामेश्वर कुमार फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी जिला के रूनीसैदपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाला हूं। जहां तक वहां की बात करूं, वहां लाइट आने में लगभग मेरे जन्म होने के बाद 20 साल तक नहीं था। उस गांव के रहने वाला हूं। उस गांव में रहने के बाद इस शहर में मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद यहाँ आया, सिलाई सीखा। सिलाई सीखने के बाद क्या हुआ, सीखते सीखते सीखने का तो विचार नहीं था, लेकिन कोई दूसरा काम सिखाने वाला भी नहीं था। मजबूरी में सिलाई का काम सीखना पड़ा। सिलाई सीखने के बाद मैंने उसी के दौरान फैशन एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर का भी काम सीखा, लेकिन जो सिखाने वाला था वो भी 1 साल में यहाँ से छोड़ के गांव भाग गया, आया ही नहीं दोबारा मुड़ के। 1.5 लाख रुपया वहां भी मैंने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे सिलाई करते 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 हुआ क्या, गैस की बीमारी से इस तरह से परेशान हुआ कि मेरा लाइफ एकदम से उथल पुथल हो गया। कई सारी अल्ट्रासाउंड करा चुका था मैंने अपने पूरे पेट का, कभी भी ठीक नहीं होने का कगार पे था। मैंने अपने गांव में गया, मुजफ्फरपुर, जो उस साइड के रहने वाले जानते होंगे, लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में मेडिकल का ही पूरा एकदम डॉक्टर ही रहता। वहां पे बात करें तो 1 अरब का रोज का मार्केटिंग होता है सिर्फ मेडिकल का। मैंने वहां पे इलाज कराया लगभग 1 साल के दौरान सारा का सारा पैसा खत्म हो चुका था। इलाज कराने के दौरान एक सिलाई करने वाला क्या बचाता है, वो सब सिलाई करने वाला जानता ही है कितना बचता है और कितना और एक बैंक में रखता है, वो मुझे भी पता है और जो कर रहे हैं उनको भी पता है। उसके बाद इतनी परेशानी आई, फिर भी मेरी ठीक नहीं हो रही थी, गैस की समस्या, सीने में जलन। उसके बाद फिर मैंने उस 1 साल के दौरान फिर से मैं लुधियाना आया, और लुधियाना आने के बाद मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राकेश सर से मुलाकात होती है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली। उनसे मुलाकात होता है, उनको हम सारी बात जैसे आप अपने जान पहचान वाले को बताते हैं कि ऐसी ऐसी परेशानी से हम गुजर रहे थे, मैंने भी सारा बात बताया। उन्होंने मुझे इस सिस्टम के खाने वाला तेल, गमा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्जमैन, बायो, जिस तरह के प्रोडक्ट को एडवाइस किए कि रामेश्वर जी इसको खाइए, आपका सेहत ठीक होने लग जाएगा। मैंने खाना स्टार्ट किया, मेरे सेहत पे फर्क पड़ने लग गया, मेरा सेहत ठीक होने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि रामेश्वर जी यहाँ पर क्या होता है, अपना आधार कार्ड दे दीजिए, अपना बैंक कॉपी दे दीजिए, अपना फोटो दे दीजिए और 1000 के सामान ले लीजिए, आपका ID कार्ड बनवा देंगे। मैंने बोला राकेश सर, ये चुतिया बनाने वाला काम लोग को ही कीजिए, हम बहुत चालाक हैं, हम उसमें फंसने वाले में से नहीं हैं। और लगभग मैंने 1 साल तक नहीं बनवाया, सामान पूरा खाता था। उस 1 साल के दौरान ना कुछ भी, तो जितने घर में राशन जाता पूरा जाता था, लेकिन कार्ड नहीं बनवाता था, कहीं लूट ना ले। खाता था सामान लेकिन कार्ड नहीं बनवाया। लेकिन दुकान पे जाता था क्योंकि उनका मनी ट्रांसफर का भी काम था, मैं वहां पे जाता था। जाने के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे तरह, जैसे अभी हूँ उस तरह के लोग वहां आया करते थे। मैंने देखा कि यार चक्कर क्या है, टाई पहन के, कोट पहन के, बाइक से, 4 व्हीलर से लोग यहाँ पे आके सामान ले जाता है, कार्ड बनवाया है, कुछ तो राज है। उससे पहले मैं प्लान देखा ही नहीं था और ना वो दिखाए थे, वो भी कहते थे, हम भी सुनते थे, सुनते गए। लेकिन क्या हुआ, देखते देखते मैं एक रोज सोचा आज प्लान देख ही लेता हूँ क्या राज है। फिर उन्होंने प्लान बताया, प्लान दिखाने के बाद मैंने क्विक डिसीजन लिया, तुरंत डिसीजन लिया और उसी समय मैंने 1000 का सामान लिया और ID कार्ड बनवा लिया। ID कार्ड बनवाने के बाद मैंने इस सिस्टम को, सेमिनार जैसे आप लोग आए हैं उस तरह के सेमिनार मैंने भी अटेंड करना स्टार्ट किया। अटेंड करने के बाद क्या हुआ,
अध्ययन करने के बाद क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा जैसे आप लोग आए हैं मेरे अंदर भी जगह कि अब मैं कर सकता हूँ। करने के बाद क्या हुआ, मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया, लोग माना करने लग गए, कहता है ये तो कुछ होता नहीं है, ठग लेगा, बेवकूफ बना देगा, तू बर्बाद हो जाएगा। मैंने बोला भाई साहब पहले कौन सा बात था, गैस की बीमारी से तो परेशान ही था, कहाँ कोई मुझे इलाज करा दिया। जहाँ तक जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो अपने भी आपके अपने नहीं रहते। मैंने उस 1 साल को देखा है, पैसे तो भाई दे देगा लेकिन लेगा जरूर, क्योंकि मैं 6 भाई हूँ, 6 भाई में 4 भाई मेरे से बड़े हैं, वो सब पैसा कमाते थे, पैसा तो दिया लेकिन लिया सब, उस बीमार होने के बाद भी दिया लेकिन लिया सब। तो उस समय क्या हुआ, फिर मैंने देखता गया, लोग मेरे से जुड़ने से मना करने लग गए, फिर मैं भी छोड़ने के कगार पे आ गया, कहा कि छोड़ो यार, प्रोडक्ट खाऊंगा सेहत ठीक रहेगा, क्योंकि मैं इसको सीखा नहीं था। अब बेगर सीखे क्या, सिलाई करने देगा बाबू फैक्ट्री में? जब सिलाई करने नहीं देगा फैक्ट्री में तो आरसीएम बिजनेस हो सकता है? नहीं ना होगा। फिर मैंने क्या किया, इस तरह की मीटिंग में बुलाया गया मुझे, मैं बोला राकेश सर मैं जैकेट खरीद रहा हूँ, खरीद कर आऊंगा जरूर, बोला जरूर आइए। 1 घंटा बीत गया, फिर फोन किए, मैं बोला वाइफ का खरीद लेता हूँ। आधा घंटा फिर बीता, फिर बोले, मैं बोला बच्चा के खरीद लेता हूँ सर जी, ठंडी बहुत है। लेकिन वो जान चुके थे ये जैकेट नहीं खरीद रहा, ये है घर पे। वो घर पे आए, मैं मोबाइल चला रहा था, उन्होंने देखा और मैं देखा तो मैं ऐसे हो गया। फिर फटाफट कपड़ा पहना, मीटिंग में गया, और उस मीटिंग का इतना बढ़िया रिजल्ट रहा कि वहाँ पे हमें दिखाया गया, प्लान को समझाया गया, देखा गया कि राम ईश्वर जी आप प्लान सही से लोगों को नहीं दिखा पाते हैं, लोगों को फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, इसलिए लोग आपसे नहीं जुड़ते हैं। तो मैंने कहा ऐसा बात है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, कल सुबह से आप ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कीजिए, 15 दिन के ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आने लग जाएगा। मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैंने इतना टाइम तो पहले से इन्वेस्ट किया हूँ, मैं इसको ट्रेनिंग को लेना चाहूंगा। और ट्रेनिंग जैसे मैंने 15 दिन लिया, उसके बाद जब मैंने प्लान दिखाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ सर, सुनना चाहेंगे? ट्रेनिंग लेने के बाद जब मैंने प्लान दिखाना स्टार्ट किया तो क्या हुआ सर, उससे पहले 6 महीने में मेरे से कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ था। ऐसा आप लोगों से भी होता होगा, बताने जाते होंगे लोग, सुनता नहीं होगा, ज्वाइन नहीं होता होगा। सेम टू सेम 6 महीना मेरे साथ भी हुआ। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग लेके प्लान दिखाना स्टार्ट किए तो आज के डेट में सर, जहां से मैंने चालू किया आज के डेट में ना कुछ हो तो 300 आईडी लगा डाला। तो आपका भी बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। ये बिजनेस भी ताश के पत्ते के तरह है। ताश के बारे में जानते होंगे आप, 4 एक्का होता है उस ताश में, एक्का 4 होता है, टोटल पत्ता 48 होता है, और जिसके पास 3 एक्का हो उससे बड़ा कोई पत्ता नहीं होता उसमें। लेकिन वो पत्ता कब मिलेगा ये हमें पता नहीं होता है, क्योंकि पत्ता क्या होता है, पलटा हुआ होता है। अब इसी तरह से हम उस एक्के के तलाश में हम सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन कब मिलेगा पता नहीं है। किसी को पहले पत्ते में एक्का मिल सकता है, किसी को 10 पत्ते के बाद मिल सकता है, किसी को 20 पत्ते के बाद मिल सकता है, किसी को 45वां पत्ता मिलेगा, 46 मिलेगा, 47 मिलेगा, 48 मिलेगा, और फिर आप इसका बादशाह बन जाएंगे सर। तो एक पेशेंस के साथ आप लगातार इस सिस्टम को करते रहेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है सिस्टम। चलिए हम आगे लेके चलते थोड़ा सा। बहुत सारे लोग आपको मना करते होंगे, कई बार हमारे पड़ोसी कान ठुकने आते हैं ना कि कहाँ फंस गया है, तू बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें पैसा नहीं आएगा। मैं पहले किया था, मुझे भी नहीं आया। मैं ऐसे पर्सनालिटी से आपको मिलवाऊंगा जो हाल फिलहाल में 1.5 महीना पहले मैं गया था वहाँ, वो आया थोड़ा सा और बोला कि कहाँ फंस गए हो, ये बर्बाद कर देगा। इनके भी माइंड में कुछ चलने लग गया कि भाई सही बात वो बोल रहा है, मेरा पड़ोसी तो सही बोलेगा। फिर मैं बोला कि कोई बात नहीं है सर, मैं जैसा कहता हूँ आप करते जाओ, आपके अकाउंट में पैसा आएगा आएगा आएगा। ऐसे पर्सनालिटी से मिलना चाहेंगे तो आई इनवाइटेड नीरज जी, जो ऐसे पर्सनालिटी है, इन्हीं को वो बंदा डंक मारने
मारने का कोशिश किया था कि नीरज तुम्हें बर्बाद कर देगा ये आरसीएम वाला जो आ रहा है। तो हम उनसे सुनवाते हैं किस तरह से वो डंक मारा, लेकिन इन्होंने खड़ा रहा मेरे बातों पे। नमस्कार, जय श्याम। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं भी ज्वाइनिंग कर लिया था, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्योंकि वो पहले से ही आरसीएम करके बैठा था। क्योंकि करने का ये रीजन था कि वो करता तो था, सिर्फ आईडी लगाया था, बाकी कोई काम नहीं करता था, अपना दारू पीता था, मस्त रहता था, फैक्ट्री में अपना रहता था। तो मेरे कमरे पे आता जाता था ब्रोकर, तो कहता था नीरज ये कैसे फंस गया। तो मैंने बोला चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप फंसे थे तो मैं भी एक बार सोच के देख लेता हूँ। सर जी हमारे हमेशा आते जाते थे हमारे साथ, तो बोले नीरज पीछे नहीं हटना किसी बात में, बस एक बार आप लगे रहना। मैंने बोला ठीक है सर जी। फिर उसके बाद पहले मंथ में मेरा पैसा आया 131 रुपए, फिर आया 134, उसको दिखाया ये देख आया पैसा। कहता इससे क्या होता है, ऐसे लोगों को झूठ बना बना के आता है। मैंने बोला ठीक है अकाउंट में भी मेरे आएगा। फिर आया 341 रुपए, फिर उसको दिखाया, फिर मेरे से थोड़ा थोड़ा बोलना बंद कर दिया। इस बार 1012 आया, उसको मैंने अपना लिस्ट भी दिखाया, मैंने देख अकाउंट में आया, मैंने खर्चा भी किया, पर उस दिन से आज से वो मेरा बोलना ही बंद कर दिया एक पैकी, क्योंकि उसको लगा कि अब ये कामयाब भी होना, तो मेरे कमरे में भी आना बंद कर दिया। जय आरसी। तो बिल्कुल ऐसा आपके साथ भी होगा। शुरुआती 6 महीने आप अपने अपलाइन को बातों को सुनकर, कान को बंद करके सिर्फ अपलाइन के बात सुनकर आप करते रह जाएंगे, तो वो पड़ोसी जो कान फूकने आया ना, वो कल होके बोलना बंद करेगा पहले। फिर आपको 1 साल होगा तो कहेगा नीरज भाई कैसे आईडी लगता, हमरो लगा देना, ऐसे बोलेगा वो। तो आप का आईडी लगवाइएगा, रहने दीजिए ना, बर्बाद हो जाइएगा, बच्चा बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन वो आएगा। नहीं विश्वास है तो आप सुनिएगा, सोनू शर्मा का दोस्त का कहानी यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत बढ़िया से समझाया है, वहां पे आप सुनिएगा। चलिए हम ऐसे पर्सनालिटी को मिलाते हैं एक और नेक्स्ट। कई बार आप लोगों को लगता है ना कि आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट महंगा है, यहाँ लोग कामयाब नहीं होता है। हम ऐसे पर्सनालिटी को आपको मिलवाएंगे जो अपना बहुत सारा समय को खत्म करके, पैसे लगा के, फिर भी वहां से कुछ ना मिला, लेकिन बहुत कुछ भी मिला लेकिन पैसा नहीं मिला। यहाँ पे आप 2000 के प्रोडक्ट लेते हैं, आप परेशान हो जाते हैं ना, लेकिन हम ऐसे पर्सनालिटी से मिलाएंगे जो इस सिस्टम को लगातार सीख भी रहे हैं। एक अच्छे पिन पे भी है, रनर का पिन है उनका। आप सभी के जोरदार ताली के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रहमान जी को। थोड़ा सा एक्शन टीम वाला ताली बजाइए आप लोग, क्या सुस्ती करते हैं। नमस्कार, जय आसिया। कैसे हैं सर लोग? उम्मीद है पीछे वाले लोग बहुत खामोश हो, जरा जोर। नमस्कार। चलिए मेरा नाम मुस्तफा रमन, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। बिहार के कटिहार जिला का एक छोटा सा गाँव है, उसमें रहता था। लगभग 2016 का मैं लुधियाना शहर में आया। 2016 में लुधियाना शहर में आया। उसके बाद सिलाई का काम सीखा। सिलाई का काम करते करते मेरा एक दोस्त मिला मुझे, जो फेसबुक फ्रेंड था। उसे मतलब उससे जान पहचान पहले मुझे कुछ नहीं था, लेकिन फेसबुक फ्रेंड था। मुझे पहले लगभग गाँव में पढ़ाई की थी, लेकिन सिलाई के काम से मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सिलाई का काम करूँ यार। 9/9 ड्यूटी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मुझे वो फेसबुक से जो मैसेंजर के जरिए मैसेज किया, उसके साथ कांटेक्ट की। उसने कहा कि बहुत ही अच्छा कंपनी है, आओ यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम मिलेगा। मैं मतलब उससे बात किया, बड़े भाई से बात करवा दिया। 20,000 रुपये लेके मैं गया वहाँ पर। उसके पास जिस कंपनी का नाम था ग्लेस ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो दिल्ली के मतलब उसका हेड ऑफिस दिल्ली है। मैं यूपी के अंदर गया लगभग 2017 को। यहाँ से गए 20,000 रुपया लेके वहाँ पे गए। जाने के बाद वहाँ पे सबसे पहले जो मुझे मिलाया गया, ऐसा ही मतलब बड़ा हॉल था, और सबसे पहले एक नाटा साहब बिहार का ही आदमी था, वो हमारे एरिया का ही आया और बोला कि इस सिस्टम में मैं लगभग सिर्फ कुछ नहीं बताया, सिर्फ अपना नाम बताया कि मैं जो भी नाम था उसका नाम बताया। बोला कि मेरा पिछले महीने का चेक 1,08,000 था। बस इतना था, मैं कन्फ्यूज हो गया कि यार अनपढ़ आदमी 1,08,000 रुपये का चेक कैसे ले सकता है। फिर मैं उस चीज़ को बेहतर ढंग से सीखा, उसमें रुका 20,000 रुपया देके मैंने भी वहाँ पे ज्वाइन किया। शायद मैं कमा सकता था, मैं भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना दिन खराब हो सके कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन समय था वहाँ पे रुकने के बाद तो धीरे धीरे पता लगता है हम लोग कोई खास फैमिली से नहीं होता है, कि बड़े मिडिल क्लास के फैमिली में नहीं होते। मिडिल क्लास की फैमिली है तो खर्चा देना पड़ता है। मैं लुधियाना शहर में आया था, लगभग 3 महीना वहाँ पे बताया। 3 महीने का खर्चा वहाँ का लगभग 1 महीने का टोटल खर्चा बोलते 5,000 तो नॉर्मली जाएगा। 15,000 और 20,000 35,000 मेरा चला गया था। घर में खर्चा देना पड़ता था,
मेरे अकाउंट में जो सब पैसा था वो सब मैंने खाली करवाया। उसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने छोड़ कर वापस आ गया। हाँ, कंपनी सही है गलत वो कहना मैं तो नहीं जानता, लेकिन शायद मैं वहाँ गई गलत था, मेरे लिए वो सिस्टम नहीं था। उसके बाद लगभग 2-3 साल में उसके बाद यहाँ पे फिर से काम किया। 2021 को चंद्रमोहन के द्वारा मुझे बोला कि आइए यहाँ पे एक मतलब आरसीएम का मीटिंग है। डायरेक्टली बोला कि आरसीएम का, और वहाँ पे आया अजय सर, इनवाइट किया था 2 दिन पहले मुझे। उसके बाद आया वहाँ पे अजय सर और प्लानिंग दिखाने लगा आरसीएम का। सबसे पहले बात कि नेटवर्क मार्केटिंग का ताकत क्या है वो चीज़ मुझे अंदाजा था। नेटवर्किंग करके मैं क्या कर सकता हूँ वो चीज़ मुझे मालूम था। तो जैसे बोला प्लान देखा तुरंत मैंने नेक्स्ट डे उसका आईटी लगवाया। 1000 रुपये का सामान लिया, 1170 का सामान लिया था और पहला मेरा चेक आया हुआ था लगभग 152 रुपये का। और इसके साथ मैंने करना शुरू किया। रामेश्वर सर मिले, सीखते गए और थोड़ा सिखाने का भी प्रयास किए। सीखते लगभग, और आज रनर पिन को मेंटेनेंस करता हूँ। लगभग सबसे पहला चेक था 152 का और सबसे हाईएस्ट चेक 10,000 से प्लस का ले चुका हूँ और यहीं से अपने बच्चे। चलिए, तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुका है, जिनसे हम भी सीखते हैं। क्या आप लोग भी उनसे सीखना चाहेंगे? क्योंकि उनका जब से मैंने हाथ पकड़ा, इस सिस्टम को रफ्तार पकड़ा दिया उन्होंने। उनके साथ जब मैं पकड़ा तो इस तरह से मेरा चेक बढ़ना चालू हुआ। जब पहली बार उनसे मैं मुलाकात किया तो 22,000 हुआ। फिर मैं लगातार उनका हाथ पकड़ा रखा तो 28,000 हुआ। फिर उनसे मिलते रह गया तो 32,000 हुआ। क्या इस तरह से आप भी अपना चेक का साइज बढ़ाना चाहते हैं? तो ऐसे नहीं आएंगे सर। चेक बढ़ाने के लिए 1-1 रुपया में बाबू क्या करता, फैक्ट्री में बहुत दौड़ाता है, तब 1 रुपया भी लेट नहीं बढ़ाता है। तो हम चाहेंगे हम सभी लोगों को एक ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजय सर के लिए तो ऐसे पर्सनालिटी हैं, इनके आने से हर जगह पे जो माहौल होता है एकदम खुशनुमा हो जाता है। इनके बातों में 1-1 पॉइंट में इस तरह से बात को बताते हैं। अगर आप अपने माइंड को यहाँ पे रख के इनके बातों को सुनने का पूरा माइंड को यहाँ पे रखे, अगर सुन लिए 5 मिनट मात्र, तो आने वाला जो 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल जो आपका बच्चा है वो इतना बढ़िया बीतेगा ना सर। आप सोचिएगा कि क्या मिला मुझे। चलिए, कई बार लगता है लोगों को कि ये रिफ्रेशर बेचना मुश्किल है, लगता है ना। 56 के ले जाते 56 बेचने में भी मुश्किल लगता है ना। हम ऐसे पर्सनालिटी से मिलाएंगे जो महीने का कुछ भी नहीं तो 200-300 पीस बेच डालते, वो भी कितने का, 70 रुपया का बेचता है सर, 70 रुपये का। न विश्वास है तो उनका शक्ति नगर में दुकान है। कभी आप बेगन मेरा नाम बताए, प्रमोद जी का नाम, कला जी का नाम बेगन बताए, आप उनके पास जाके और देखिएगा मांग के 70 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लेंगे और आपको 70 लेके ही देंगे। और हम लोगों को लगता रहता है ना बेचना मुश्किल है, तो हम आप सभी के जोरदार ताली के बीच, क्योंकि 400 महीने का लुट्टी चार्ज नथिंग लिंक बेचते हैं, आप सभी के जोरदार ताली के बीच आई इनवाइट मिस्टर संतराम जी। इस तरह से इसको बेचते हैं, क्या क्या कह के इसको पकड़ के बताइए लोगों को। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम संतराम, माइक को थोड़ा नजदीक का तभी सुनता हूं। आजमगढ़ यूपी से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस में लगभग यहाँ 10 से 11 महीना हुआ आए हुए। और जैसा सर जी ने बताया न्यूट्री चार्ज के बारे में, और हमारे जितने भी हैं लगभग 80 से 90% जो लोग लेबर क्लास का बंदे जितने भी हैं, सब फैक्ट्री लाइन के जो भी दिन भर थके माने जाते हैं और शाम को एक गिरा हुआ चारा लेके आते हैं सामने। जैसे ही पता चलता है कि और रोटी खा के जैसे सुबह गए काम पे और सुबह जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से चारा नहीं दिखाई देता उनका। सुबह जाने के टाइम उनका चेहरा कुछ और होता है और जब काम करके आते हैं तो उसमें चेहरा कुछ और होता है। तो ये ऐसा चीज़ है सर, ये ऐसी चीज़ है कि जो
180 ml हो या 200 ml हो, जो भी है मार्केट के अनुसार से इसका दाम, और मार्केट में जो भी चीज़ आती है 10 रुपये की भी मिलती है, 20 की मिलती है। रियल हो गया, न्यूट्री चार्ज हो गया ये, और फ्रूटी हो गई, उसमें इसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में अंतर बताना, उनको समझाना कि सर ये चीज़ ये है, और जो अभी आप फ्रूटी एक पी की जाते हो वो चीज़ हो। ये ले जाके पीने के बाद जो बंदा 1 दर्जन माल बनाता है, मैं आपसे गारंटी कहता हूँ कि 2 दर्जन बना के आता है। 2 दर्जन माल बना के आने के बाद पूरा भी उसके अंदर ही इतना इम्यूनिटी होती है कि वो आराम से आके 9 बजे तक बना खा के आराम से सो के फिर सुबह उठ के जाता है। और 2 दर्जन बना के आने के बाद एक दूसरे बंदे को बताता, दूसरा तीसरे को बताता, तीसरा चौथे को बताता। इस हिसाब से ये मेरा डेली का 1 से 2 पेटी का सेल है। और इस महीने में अभी टारगेट के महीने में जो लोग बताते हैं, कम से कम अभी तक मेरा 16 पेटी मांग है। और जहाँ तक ये बताऊँ तो फिलहाल मेरी एक छोटी सी दुकान है, और उसमें अभी फिलहाल में रखा 8 से 10 पेटी माल पड़ा हुआ है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरे बहुत सारे। चलिए एक बार इनके लिए जोरदार ताली। अब समझ सकते हैं, कई बार आप लोग कहते हैं ना आरसीएम से पैसा नहीं आता है। कुछ नहीं सर, मान के चलिए इन्होंने 200 पीस एनर्जी ड्रिंक बेचा। एक एनर्जी ड्रिंक पे कितना रुपया एक्स्ट्रा लिए? 15 रुपया लगभग। 15 गुने 200 कितना हुआ सर? कितना हुआ? उसके बाद आईटी पे आया वो। कई बार हम लोग कहते हैं सर पैसे नहीं आता है। अब करते क्या है ये देखिए आप अपने अंदर। अगर आप सेलिंग करने लग गए तो पैसा तो इस तरह से आता है जैसे संतराम जी के अकाउंट में आता है। चलिए तो अब इस कड़ी को थोड़ा सा ज्यादा समय और नहीं लगेगा, थोड़ा सा बस 15 से 20 मिनट में इस मीटिंग को हम वहां पर लेकर चलेंगे जहां पे आप लोग सोच रहे हैं। तो वो घड़ी आ गया है उनकी ऐसी ऐसी बातों से जो मेरे लाइफ में चेंजिंग लाया। आप लोगों के भी लाइफ में उम्मीद करता हूं कि चेंजिंग आएगा। तो एक बार हम सभी लोगों को खड़े होकर जोरदार ताली बजाएंगे। हम लोग खड़े हो जाए पहले सब लोग, और एक बार खड़े होने के बाद ना एक बार ऐसे और ऐसे कर ले ताकि बात तभी समझ में आए। चलिए उसके बाद क्या करना है सर? ज्यादातर लोग सरदार सतवंत जी का मीटिंग देखे हैं ना? एक बार सरदार जैसे सरदार जी बजवाते ताली ऐसे ना, एक बार ऐसे बजाएंगे हम लोग। और आइए फिल्म का या वो क्या कहते हैं इंटरवल का पार्ट चालू होता है ना, मार धाड़ ज्यादा चलता है। थोड़ा माइंड को खोल के रखिएगा क्योंकि अब चलेगा। नमस्कार। नमस्कार। नाराज है क्या? नमस्कार। लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। नमस्कार। वीडियो सेव कर।